प्रिय विद्यार्थियों, मैं अतुल कुमार पांडे, सहायक अध्यापक, जय नारायण सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बरेली। आज आपको पढ़ाने आया हूँ पाठ कृष्णः गोपालनंदनः। तो संस्कृत खंड में है ये, कक्षा 9 हिंदी की पाठ्य पुस्तक में। कृष्णः गोपालनंदः। प्रस्तुत पाठ में पुष्टि पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के विविध अलौकिक लोकोपकारी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कृत कार्यों का विशद निरूपण किया गया है। यहाँ श्री कृष्ण के गोपालनंदक स्वरूप का उल्लेख आध्यात्मिक दृष्टि से समस्त इंद्रियों के पुष्टिकारक और आनंद प्रदायक रूप का निदर्शन है। अब आइए अनुवाद देखते हैं। सुविदितम एव श्री कृष्ण लोकोत्तरो महापुरुषः आसीत्। सुविदितम एव, अच्छी तरह ज्ञात ही है कि श्री कृष्ण लोकोत्तरो, लोक धन उत्तरो, लोक से ऊपर महापुरुष थे, अलौकिक महापुरुष थे। अच्छी तरह ज्ञात ही है कि श्री कृष्ण अलौकिक महापुरुष थे। अयम महापुरुषा सहस्रेभ्यः वर्षेभ्यः प्राक उत्पन्ना अद्यापि जनानां हृदयेषु विराजमाना अस्ति। अयम महापुरुषा, ये महापुरुष सहस्रेभ्यः वर्षेभ्यः, हजारों वर्ष पहले, प्राक उत्पन्ना, हजारों वर्ष पहले उत्पन्न होने पर भी आज भी अद्यापि जनानाम, लोगों के हृदयेषु, हृदयों में विराजमान अस्ति, विराजमान है। ये महापुरुष हजारों वर्ष पहले उत्पन्न होने के बाद भी आज भी लोगों के हृदय में विराजमान है। श्री कृष्ण से मातुला कंसा अत्याचारी शासका आसीत्। श्री कृष्ण का मामा कंस अत्याचारी शासक था। सा पूर्व स्वभिगन्या देवक्या श्री वसुदेवेन सह विवाहम अकारयत्। उसने पहले अपनी बहन देवकी का वसुदेव के साथ विवाह किया था। पश्चात आकाशवाण्या देवकी पुत्रेण स्वमृत्यु समाचारम विज्ञाय। पश्चात उसके बाद आकाशवाणी के द्वारा देवकी पुत्र के द्वारा अपनी मृत्यु का समाचार जानकर उभावपि, दोनों को ही कारागारे निक्षिपत, कारागार में डाल दिया। तत्रैव कारागारे श्री कृष्ण जाता। वहाँ कारागार में ही, जेल में ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ। श्री कृष्ण से जन्म भाद्रपद मासस्य कृष्ण पक्षस्य अष्टम्याम तिथौ मथुरायाम अभवत्। श्री कृष्ण का जन्म भादों के महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मथुरा में हुआ था। मध्यरात्रे यदायम उत्पन्न जाता, मध्यरात्रि में जब ये उत्पन्न हुए, तदा आकाशे घटाटोपा मेघा मूसलाधारा वर्षा कुर्वन्। तब आकाश में घनघोर मेघों ने मूसलाधार वर्षा की। तदा रात्रि ही अंधकारपूर्ण आसीत्, तब रात्रि अंधकारपूर्ण थी। परम वसुदेवः पुत्रस्य रक्षार्थं सद्योजातं तम आदाय उत्ताल तरंगः यमुनाम उत्तीर्य गोकुले नंदगृहं प्रापयत। लेकिन वसुदेव ने पुत्र की रक्षा के लिए तुरंत जन्मे हुए उनको लेकर ऊंची लहरों वाली यमुना को तैरकर गोकुल में उनको नंद के घर पहुंचाया। तत्र बाल्यादेव श्री कृष्णा जनानाम हृदय वल्लभा अभवत्। वहाँ बचपन से ही, बाल्यात धन एव, बचपन से ही श्री कृष्ण लोगों के हृदय वल्लभ हो गए, हृदय के प्रिय हो गए। बाल्यकाले अयम स्वसौंदर्येण, बचपन में इन्होंने अपने सौंदर्य के द्वारा, बाल लीला के द्वारा च सर्वेषां जनानां मनांसि हरत्, सभी लोगों के मन को हर लिया या मन को मोह लिया। कापि गोपिका तम अंके निधाय स्वगृहम नयति, कोई गोपी उनको गोद में लेकर अपने घर ले जाती। अपरा तम दुग्धम पायति, और दूसरी कोई उनको दूध पिलाती। अन्या च तस्मै नवनीतम ददाति, और अन्य कोई उनको मक्खन खिलाती। श्री कृष्णा प्रेमणा दत्तम दुग्धम पबति, श्री कृष्ण प्रेम से दिए हुए दूध को पीते। नवनीतम च खादति, मक्खन को खाते। अवसरम प्राप्य सस्वमित्रई गोपय से, अवसर प्राप्त करके वह अपने मित्र ग्वालों के संग कस्मिंश्चित गृह प्रवेश, किसी के घर में प्रवेश कर जाते या घुस जाते। तदि खादति, दही खाते। मित्रैभ्यः ददाति, मित्रों को देते। अवशिष्टम दधि भूमौ पातति, और बचा हुआ दही भूमि पर गिरा देते। यदा कदा दधि भांडम च त्रोटयति, और कभी कभी दही का भाण, भड़िया या बर्तन तोड़ देते। एतत् सर्वं कुर्वतो अपि,
ये सब करने के बाद भी तस्य शीलेन सौंदर्येण च प्रभाविता, उनके शील और सौंदर्य से प्रभावित न कोयपि तस्मै क्रुध्यति, कोई भी उन पर क्रोध नहीं करता, परम सर्वे तस्मिन् स्नेहन्ति, बल्कि सब उनको स्नेह करते। अनंतरम श्री कृष्णा गोपालई से ही वनम गत्वा गाचा रहती, उसके बाद श्री कृष्ण ग्वालों के संग जाकर गाय चराते। तत्र चा वेणुम बादती, वहाँ बंसी बजाते। अनेन सर्वा गावः गोपालश्च सर्वाणि कार्याणि विहाय तस्य वेणुवादनम शृण्वन्ति, और इस प्रकार सभी गायें और ग्वाले सभी कार्यों को छोड़कर उनका वेणुवादन या बंसी बजाना सुनते। महाकवि व्यासा संस्कृत भाषायाम, महाकवि व्यास ने संस्कृत भाषा में, भक्त कवि सूरदासा हिंदी भाषायाम, भक्त कवि सूरदास ने हिंदी भाषा में, तस्य बाल लीलाया, उनकी बाल लीला का अति सुंदरम वर्णनम अकरोत, अति सुंदर वर्णन किया है, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं। यदा अयम बालः, जब वे बच्चे थे, बच्चे ही थे, बाला एवासीत, तदा कंसः तम हंतुम, तब कंस ने उनको मारने के लिए क्रमशः बहून राक्षसान प्रैषयत, क्रमशः बहुत सारे राक्षसों को भेजा। परम श्री कृष्ण स्वकौशलेन शौर्येण च तान सर्वान अहन, लेकिन श्री कृष्ण ने अपने कौशल के द्वारा, अपनी वीरता के द्वारा, पराक्रम के द्वारा उन सभी को मार दिया। स न केवलम राक्षसेभ्यः अपितु अन्याभ्यः विपदेभ्यः गोकुलवासिनो जनानाम अरक्षत, उन्होंने न केवल राक्षसों से अपितु अन्य दूसरी भी संकटों से, विपदाओं से गोकुलवासी लोगों की रक्षा की। एकदा वर्षा काले, एक बार वर्षा काल में, गोकुले यमुनाया जलम वेगेन वर्धयत, गोकुल में यमुना का जल बहुत वेग से बढ़ गया। तदा श्री कृष्ण स्वप्राणान अभिगण्य, तब श्री कृष्ण ने अपने प्राणों की गिनती न करके सर्वान गोकुलवासिना अरक्षत, सभी गोकुलवासियों की रक्षा की। एवमेव संदीप्ते बहिनौ अग्नौ सर्वान पशुम गोपालान च तत्र अत्रायत, ऐसे ही एक बार आग लग जाने पर उन्होंने सभी पशुओं और ग्वालों को वहाँ से निकाला। एवं निरंतरम गोकुलवासिनाम जनानाम कष्टानि निवारत, इस प्रकार से निरंतर गोकुलवासी लोगों के कष्टों को निवारण करते हुए तेसाम हृदय पदम धारत, उनके हृदय में अपने स्थान बना लिया। अतः श्री कृष्ण बाल्य कालादेव, अतः श्री कृष्ण बचपन से ही बाल्य कालात धन एव बाल्य कालादेव सोत्तमयी, अपने उत्तम गुणों के कारण, परोपकार भावनाया, परोपकार की भावना के कारण लोकप्रिय हो गए। तो इस प्रकार से आपने ये अनुवाद देखा। इसमें मैं आपको आगे भी और अभ्यास कार्य में इनसे संबंधित जो शब्द हैं उनके अर्थ आपको बताऊंगा, और कोई समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कहीं पर कोई चीज़ समझ ना आए, इसको बार बार सुनेंगे तो आपको अच्छी तरह से अनुवाद आ जाएगा। आज के लिए इतना ही।